हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग आउटकम। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम जो पंजाब यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवा रही है 2025 के लिए। उसकी हम इंग्लिश की रिवीजन करने वाले हैं, तो इंग्लिश का आपका ग्रामर एंड ऑल बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। आज हमारा टॉपिक है ईडियम्स। ईडियम्स आज हम करने वाले हैं, नियरली हम बहुत सारी ईडियम्स करेंगे, 100 ईडियम्स एटलीस्ट हम आज करेंगे, बिकॉज आपको सारे ईडियम्स आने चाहिए प्रॉपर। तो मेरी 2 इंस्ट्रक्शन रहती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को क्लिक करें। एंड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए वीडियोस में तो आप बता सकते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज आप वीडियो को पूरा देखें, बिकॉज बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो मैं कई बार बोल के बताती हूँ, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड होगी वो इंपॉर्टेंट बातें। तो आप कोई बात स्किप ना कर दें, उसे मिस ना कर दें। सो वीडियो को आप पूरा देखें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले स्टार्ट हम करते हैं। आप क्वेश्चंस गिवन है, हम उसकी मीनिंग करेंगे, ठीक है। अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज का मतलब क्या होता है? व्हाट डज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज मीन? इसका मतलब होता है कि जब हम कोई हिडन बेनिफिट का हमें कुछ पता चलता है, जब हम ये चीज़ बता रहे हैं कि हिडन बेनिफिट है, ठीक है, तो उसमें हम कहते हैं ब्लेसिंग इन डिसगाइज, ठीक है। तो इसका क्या ऑप्शन हो गया हमारा? बी, अ हिडन बेनिफिट, ठीक है। Once in a blue moon refers to something that happens. Once in a blue moon का मतलब क्या होता है? Rarely. Then is to spill the beans. To spill the beans का मतलब क्या होता है? To tell a secret. Tell a secret. Break the ice कहते हैं ना, breaking the ice I started मतलब कुछ start करना, conversation को start करना, start a conversation. Burn the midnight oil मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, ठीक है, लेट नाइट तक काम करना, वर्क लेट। What does bite the bullet mean? Bite the bullet का मतलब होता है face something bravely, किसी चीज को बड़े fearlessly face करना, bravely, ठीक है। To let the cat out of the bag. To let the cat out of the bag मतलब क्या होता है? To reveal a secret. If something costs an arm and a leg, it cost me an arm and leg मतलब extremely costly. Cry over spilled milk मतलब जो चीज हो चुकी है आप उसके बारे में क्या रोना। Regret something that can't be changed, right? Hit the nail on the head mean. Hit the nail on the head का मतलब क्या होता है? Say something exactly right. Let sleeping dogs lie, ठीक है, let sleeping dogs lie इसका मतलब होता है not restart old conflict. Barking up the wrong tree इसका मतलब होता है ब्लेमिंग द रॉन्ग पर्सन। एड फ्यूल टू द फायर इसका मतलब होता है मेक अ सिचुएशन वर्स। द बॉल इज इन योर कोट इसका मतलब होता है नाउ द बॉल इज इन माई कोट, कहते हैं ना इट्स योर टर्न टू एक्ट। ऑन क्लाउड 9 इसका मतलब होता है वेरी हैप्पी। किक द बकेट, किक द बकेट का मतलब होता है टू डाई। पीस ऑफ केक समथिंग वेरी इजी, कहते हैं ना इट इज जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर मी मतलब ये मेरे लिए बहुत आसान काम है। अ डाइम अ डजन, अ डाइम अ डजन का मतलब होता है वेरी कॉमन। बीट अराउंड द बुश, बीट अराउंड द बुश का मतलब क्या होता है? अवॉइड द मेन टॉपिक, ठीक है। हिट द बुक्स, हिट द बुक्स का मतलब होता है स्टडी हार्ड। किल 2 birds with 1 stone इसका मतलब क्या होता है? डू 2 things at once, डू 2 things at once. Under the weather, under the weather का मतलब होता है feeling sick. Back to the drawing board, back to the drawing board का मतलब होता है start over, ठीक है, दोबारा से स्टार्ट करना। Cut corners, cut corners का मतलब होता है do something poorly to save effort. Devil's advocate, devil's advocate का मतलब होता है someone who argues to test ideas. एवरी क्लाउड हैव अ सिल्वर लाइनिंग ये तो बहुत कॉमनली यूज होता है। इसका मतलब होता है कि गुड कैन कम फ्रॉम बैड सिचुएशन मतलब हर बुरी चीज में आप अच्छा पा सकते हो, अच्छा देख सकते हो। फेस द म्यूजिक मीन्स एक्सेप्ट कॉन्सिक्वेंसेस। गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट, बेनिफिट ऑफ द डाउट का मतलब क्या होता है? ट्रस्ट विदाउट एविडेंस, कहते हैं ना आई हैव ऑलवेज गिवन यू द बेनिफिट ऑफ डाउट इन एवरी आर्ग्यूमेंट मतलब मैंने तुम्हें हमेशा बिना कोई एविडेंस से ट्रस्ट किया है, ठीक है। जंप ऑन द बैंड वैगन, जंप ऑन द बैंड वैगन का मतलब होता है क्या होता है? ज्वाइन अ ट्रेंड, किसी ट्रेंड को ज्वाइन करना।
लीव नो स्टोन अनटर्न्ड बहुत ही कॉमनली यूज होता है और ये टीचर ज्यादातर बच्चों के लिए करते हैं कि ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, ठीक है। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड मतलब तुम हर वो चीज करो जिससे तुम्हें खुशी मिलती है, जिससे तुम्हें सक्सेस मिलता है, ठीक है। ये मेरा बहुत फेवरेट इडियम है, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, ठीक है। आप भी कोई स्टोन अनटर्न मत छोड़ना अपनी प्रिपरेशन के लिए, ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, राइट। तो अगला आपका क्वेश्चन है, व्हाट डज द इडियम कोल्ड फीट। कोल्ड फीट का मतलब क्या होता है, टू लूज करेज बिफोर डूइंग समथिंग, ठीक है। अपना करेज लूज कर देना किसी चीज को स्टार्ट करने से पहले, है ना, तो उसे हम कहते हैं कोल्ड फीट। व्हाट डज द इडियम 11th आवर, 11th आवर बड़ा यूज होता है, इसका मतलब होता है एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, ठीक है। व्हाट डज द इडियम फिश आउट वाटर मीन। फिश आउट को वाटर मतलब क्या होता है, समवन आउट ऑफ प्लेस। व्हाट डज ग्रास एट स्ट्रॉस मीन। ग्रास एट स्ट्रॉस का मतलब क्या होता है, टू ट्राई समथिंग अनलाइकली इन डेस्पिरेशन, ठीक है। डेस्पिरेशन में सब कुछ ट्राई नहीं करना चाहिए, ठीक है। व्हाट डज जंप द गन मीन। जंप द गन मतलब act too soon or prematurely. What does off the cuff mean? Off the cuff मतलब होता है without preparation, ठीक है। Play it by ear. Play it by ear का मतलब होता है to improvise as the situation develops. Improvise करना जैसे जैसे situation develop हो रही है, ठीक है। Skeleton in the closet. Skeleton in the closet का मतलब होता है a hidden or embarrassing secret. What does call the shots mean? कॉल द शॉट्स का मतलब होता है बी इन चार्ज और मेक डिसीजंस, ठीक है। व्हाट डज रेन ऑन समवन्स परेड। इसका मतलब स्पॉइल समवन्स प्लान्स और जॉय। व्हाट डज रॉक द बोट। रॉक द बोट मतलब क्या होता है इसका, डिस्टर्ब अ सिचुएशन। व्हाट डज सिट ऑन द फेंस। सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब होता है रिमेन अनडिसाइडेड। व्हाट डज स्पीक ऑफ द डेविल। इसका मतलब होता है द पर्सन जस्ट मेंशन्ड अपीयर्स, ठीक है। कहते हैं ना स्पीक ऑफ द डेविल एंड द डेविल अपीयर्स, इसका मतलब होता है जिसके बारे में बात कर रहे थे वही आ गया, देखो, है ना। व्हाट डज द लास्ट स्ट्रॉ मीन। फाइनल प्रॉब्लम इन अ सीरीज। व्हाट डज अप इन द रेन मीन। अनसर्टेन और अनडिसाइडेड। व्हाट डज wrap your head around something, understand something difficult. You can't judge a book by its cover, बड़ा इंपॉर्टेंटली यूज होता है, रील्स में भी देखा होगा, डोंट जज बाय अपीयरेंस. What does your guess is as good as mine. इसका मतलब we both don't know. Bite off more than you can chew, ठीक है, bite off more than you can chew इसका मतलब है take on too much. By the skin of your teeth इसका मतलब होता है barely manage. What does cross that bridge when you come to it, ठीक है. Solve it later, ठीक है, कहते हैं ना solve it later, उसका मतलब ये होता है. What does cut to the chase, cut to the chase इसका मतलब होता है कि skip करना intro and get to the point, ठीक है, फटाफट से बात पे आना अपनी. What does easy does it mean? Easy does it इसका मतलब go slowly and carefully. What does get out of hand? Become wild or uncontrollable. ये मेरे हाथों से बाहर हो गई चीज है ना, कहते हैं ना the situation is out of my hand. Hang in there. Hang in there का मतलब है stay strong and don't give up. What does hit the sack mean? Hit the sack का मतलब होता है go to sleep. Let someone off the hook मतलब release them from blame. Make a long story short इसका मतलब होता है summarize, ठीक है. No pain no gain बड़ा अच्छा है. Without effort there's no success. अगला so far so good इसका मतलब होता है it's been good until now, right? What does speak your mind? Speak your mind का मतलब होता है say what you truly feel, कहते हैं ना. Okay, speak your mind मतलब तुम्हारे दिमाग में जो भी है, जो तुम फील कर रहे हो वो बताओ. Okay, speak your mind ये आप यूज कर सकते हैं. What does time flies mean? Time flies, time passes quickly. He get bent out of shape मतलब get upset. To make matters worse इसका मतलब होता है worsen a bad situation. Under the table, done secretly or illegal, कहते हैं ना the corruption is done under the table मतलब कुछ corruption secretly होती है, illegal है ये, ठीक है. What does up the ant mean? Up the ant raise the stakes. What does with flying colors इसका मतलब very successfully. What does bend over backward mean? Try very hard to help. What does burn bridges? Burn the bridges मतलब end relationship permanently.
ठीक है, कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे मतलब स्टॉप वर्किंग, ठीक है। डोंट क्राई वॉल्फ, डोंट रेज फॉल्स अलार्म्स, गेट कोल्ड फीट मतलब गेट स्केयर्ड एट द लास्ट मोमेंट, गो द एक्स्ट्रा माइल, कहते हैं गो द एक्स्ट्रा माइल, मेक एक्स्ट्रा एफर्ट, आई वॉन्ट यू ऑल टू गो एक्स्ट्रा माइल means make extra effort. What does in hot water get into trouble? Know the ropes. Be familiar with procedures on the ball. मतलब quick and alert. What does out of the blue mean? Unexpectedly. You came out of the blue. ठीक है, you were out of the blue मतलब you were unexpected. Pull the plug. Pull the plug. इसका मतलब stop something suddenly. रेन कैट्स एंड डॉग्स, रेन कैट्स एंड डॉग्स बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग मीडियम है। इसका मतलब होता है हैवी रेनफॉल, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मतलब बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, ठीक है। व्हाट डज सी आई टू आई, इसका मतलब होता है एग्री कंप्लीटली, आई टू यू, ठीक है। शूट फॉर द स्टार्स, एम वेरी हाई, यू शुड शूट फॉर द स्टार्स एवरीबॉडी। स्पिल द टी मतलब अ गॉसिप और रिवील सीक्रेट। Stick to your guns, इसका मतलब stay firm in your beliefs. What does take it easy mean? Take it easy, slow down and relax. The best of both worlds मतलब enjoy two advantages. Throw caution to the wind, throw caution to the wind मतलब act without thinking. Turn a blind eye, ignore deliberately. Water under the bridge, इसका मतलब past event now forgotten, हम पुरानी चीजें भूल जाते हैं, राइट। What does get the hang of it mean? इसका मतलब होता है to understand how to do something, right? तो अभी तक आपके 90 क्वेश्चन हो चुके हैं, लास्ट 10 क्वेश्चन हम करेंगे और इसके बाद मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दूंगी, आप वो ध्यान से सुनिएगा। Hit the road, hit the road, hit the road, ROAD, इसका मतलब होता है स्टार्ट अ जर्नी, ठीक है। Keep your chin up, कहते हैं ना keep your chin up, stay cheerful in difficult times. Go down in flames, fail spectacularly. What does hit the ceiling? Hit the ceiling मतलब get very angry. Put all your eggs in one basket, ये भी बड़ा commonly यूज होता है। Take too many tasks, take too many risk in one place, जब हम बहुत सारे रिस्क एक ही जगह पे ले लेते हैं तो उसे हम कहते हैं कि put all the eggs in one basket. Pull the wool over someone's eyes, इसका मतलब है fool, किसी को उल्लू बनाना, deceive someone, उसे झूठ बोलना, उसे धोखा देना। Burn the candle of both ends, work too hard without rest, ठीक है। Not my cup of tea, not to my liking. Let your hair down, इसका मतलब होता है relax and enjoy yourself. Throw in the towel, इसका मतलब throw in the towel, इसका मतलब होता है surrender और give up। तो अब हमारे इडियम्स 100 पूरे हो चुके हैं एंड मेरी इंस्ट्रक्शन यही रहती है कि आप जो ये मीनिंग देख रहे हैं ना, जैसे थ्रो इन द टोवल एंड इसका मीनिंग है सरेंडर और गिव अप, कभी कभी ना आपको मीनिंग पूछ लेते हैं और आपको ये कहते हैं इसका इडियम क्या होगा, तो ये भी आ जाता है। तो आपको दोनों तरफ से प्रैक्टिस करनी है, इडियम भी याद रखना, मीनिंग भी याद रखना, इडियम भी। तो विद दिस वी आर डन विद 100 idioms. सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। इसके बाद हम करेंगे वोकैबुलरी, 100 वोकैबुलरी वर्ड्स हम करेंगे एंड एंटोनिम्स सिनोनिम्स आएंगे आपके वोकैबुलरी में, ठीक है, वो भी हम करेंगे एंड 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी करने की हम कोशिश करेंगे बहुत अच्छे अच्छे। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले आप फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो एंड आपकी एंट्रेंस की इंग्लिश की तैयारी तो मैं बहुत अच्छे से करवा दूंगी, इट इज़ माई प्रॉमिस। एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर। एंड इसके बाद जीके की वीडियोस आएंगी, ठीक है, एंड मेरे 3 ही सब्जेक्ट्स आएंगे, टीचिंग पोटेंशियल, जीके एंड इंग्लिश। बाकी पंजाबी आई वोंट बी कवरिंग एंड मेंटल एबिलिटी आई वोंट बी कवरिंग। तो इंग्लिश टीचिंग पोटेंशियल की वीडियोस मैंने डाल दी हैं, जीके की वीडियोस आ जाएंगी साथ साथ में, इंग्लिश की भी बहुत अच्छे से वीडियोस प्रिपरेशन आपके लिए होती रहेंगी। सो आप कंटिन्यू रहिए मेरे चैनल पे, बीएड की जर्नी भी साथ में करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले फटफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आई नो आप चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाओगे, आई नो इट, सो डू इट, करो पहले सब्सक्राइब, चलो करो फटाफट से। एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। कमेंट करके अच्छा सच मुझे बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। एंड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट डाउन करके पूछते रहा करो, मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड स्टडी वेल।